ये कहानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक ऐसे टी20 मैच की है जब कंगारुओं ने 20 ओवरों में ही 202 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। और जब इस विशाल टारगेट को हासिल करने के लिए भारतीय टीम के बल्लेबाज मैदान पर आए तो कंगारू गेंदबाजों ने कहर बरसाना शुरू कर दिया। एक ओर जहां भारतीय टीम लगातार अपने विकेट गंवा रही थी तो वहीं दूसरी ओर रिक्वायर्ड रन रेट तेज गति से आगे बढ़ रहा था। ये सब देखकर भारत के खेमे में मातम पसर चुका था। तो वहीं भारत की आवाम भी भारत की हार मान चुकी थी। तो वहीं भारतीय बल्लेबाजों की ऐसी लच्चर बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का जोश और घमंड अपनी चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कंगारुओं का सामना भारत के शेर यानी कि युवराज सिंह से होता है। युवराज सिंह ने मैदान पर आते ही पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को ललकारा और एक भूखे और घायल शेर की तरह कंगारुओं पर टूट पड़े और उनके घमंड को तार तार कर दिया। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी युवराज सिंह को भारत का सबसे तूफानी बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 2013 की, जब भारतीय टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में राजकोट के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने वाली थी। और इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का मौका दिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर से एरन फिंच और निक मेडिसन की जोड़ी मैदान पर आती है। और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही तबाही मचानी शुरू कर दी। और तबाही इतनी भयानक थी कि 5 ओवरों में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 60 के पार पहुंचा दिया। और इतनी तेज तरार शुरुआत के बाद कंगारू कहां रुकने वाले थे। फिंच की शानदार 89 रनों की तूफानी पारी के दम पर कंगारुओं ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति तक 202 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया जैसी घातक गेंदबाजी के सामने इस लक्ष्य को हासिल करना किसी पहाड़ को छेनी से तोड़ने के समान था। खैर, भारत की ओर से लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है। और रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर एक शानदार चौका ठोककर अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए। लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा अपना नियंत्रण खो देते हैं और कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सुरेश रैना बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन रैना भी ज़्यादा समय तक कंगारू गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाते और मात्र 19 रनों की पारी खेलकर वो भी कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। रैना के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं और कोहली और धवन ने मिलकर भारत की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन उनकी ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही और धवन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। और अब आलम यह था कि मात्र 80 के स्कोर पर भारत अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुका था। अब यहाँ से इस लक्ष्य को हासिल करना काफी मुश्किल लग रहा था और कंगारू भी यहाँ से अपनी जीत पक्की मान चुके थे। लेकिन कंगारू के जीत के अरमानों पर पानी तो तब फिरता है जब युवराज सिंह आंधी तूफान बनकर मैदान पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ युवराज के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि युवराज को अपना विकेट भी बचाना था और साथ ही तेज गति से रन भी बनाने थे, क्योंकि रन रेट अब तेज गति से आगे बढ़ रहा था। हालांकि युवराज ने पहले थोड़ी धीमी शुरुआत की, लेकिन जैसे ही रन रेट 12 के पास पहुंचा तब युवराज ने तेज गति से रन बनाने शुरू कर दिए। और फिर तो कंगारू टीम का ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं था जो युवराज की मार से अछूता बचा हो। और युवराज ने हर एक गेंदबाज की जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। और अब भारत को यहाँ से जीत के लिए 60 गेंदों पर 115 रनों की दरकार होती है। अब जहाँ विराट कोहली सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे तो वहीं युवराज कंगारुओं के जमकर क्लास लगा रहे थे और चौको छक्कों की बरसात कर रहे थे। अब भारत को जीत के लिए अंतिम 24 गेंदों में 42 रनों की दरकार होती है। एक समय कंगारू भारत के 4 विकेट लेकर सोच रहे थे कि जीत उनसे अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि युवराज नामक बला अभी भी भारतीय खेमे में मौजूद थी। और युवराज के तूफान ने कंगारू को पूरी तरह से परेशान कर दिया। It's not that fine. More runs. This is a big over. Just what India wanted. 2 sixes and a boundary. And it's Yuvraj Singh turning it on. It's still 2 deliveries to go. 6, 6 and 4. Good strike. Oh, well struck. That's a sweep from Yuvraj.
in the arc, it was up there, and just an extension of the arms. He's such a good player. He's trying to create the angle, but an extension of the arm. He knows exactly where the field is. He knows exactly where he wants to hit it. And wide single. Oh, magnificent. Makes it look so easy. I mentioned about the bat swing. You see an animated look in his eyes. He's looked very determined out there. The crowd enjoying this. I sense India shifting gears. And Yuvraj leading the way. He'll also have to think better, Coulter. Now, if he's got to pitch it up, he's got to have the mid-off on the fence. He cannot have the mid-off up and keep bowling after Yuvraj Singh. Oh, past extra number. Should get 2 more. It's a good delivery. It's Bobo didn't get it into the line. Well, he hits the gap brilliantly. 50 of the partnership comes up in 28 balls, but he's just conjured this shot. There was very little in the ball, and he's just conjured a boundary. A ball in front. Inside edge on the bat. Dhoni will get a single. Well, they got more than that here. The timing on that is just sumptuous. In his comeback match, Yuvraj Singh has got to 53 from 25 balls. Never once giving the impression that he was away from the game. Not a sign of rust. As smooth as ever. Well played, Yuvraj Singh, bringing up his 50 with a good strike straight there on the ground. Now he's got more on that field. Oh, just over. What a gallant attempt. What a gallant attempt at the moment for Shane Watson on the boundary. They're going an inch or two here and there. But Yuvraj is playing a play here. 59 from 26. This might well be the big over that India needed. Good strike, picked the slow ball deep in his crease. It was just good timing and a flick of the wrist. They needed a go-go gadget man there at deep square leg. 6'5" man, or push the button to put the arm up. Walking it over. Down the leg side. Beats had it as well. It just gets worse. Gee, this over started so promisingly for Australia. 1-1-1. और फिर एक शानदार शॉट के साथ युवराज ने दिखा दिया कि वह क्यों उस टाइम भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक थे। अगर आपको भी युवराज सिंह की ये पारी देखकर मज़ा आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।